हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी कन्फ्यूजन हो रही है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को होगा या 27 नवंबर को। तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि 26 नवंबर को रात के 1:01 से यानी कि 25 नवंबर की रात्रि को हम जब सोएंगे तो उस रात्रि को जो 1 बजेगा उस टाइम पे एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो 26 नवंबर की उदया तिथि पे एकादशी तिथि ही रहेगी, इसीलिए आई थिंक सो 26 नवंबर को ही एकादशी व्रत करना उचित रहेगा। और 27 नवंबर को अर्ली मॉर्निंग सुबह 3:47 पे एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है, द्वादशी तिथि लग जा रही है। तो 27 नवंबर को उदया तिथि जो होगी वो द्वादशी तिथि में होगी, इसीलिए इस बार की एकादशी 26 नवंबर को रखेंगे और इसका पारण समापन हम 27 तारीख की रखेंगे। 27 तारीख के सुबह 8 बजे के बाद पारण कर सकते हैं। भक्तों, कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का उत्पन्न कैसे हुआ। जो लोग फर्स्ट टाइम व्रत रख रहे हैं वो उत्पन्ना एकादशी से व्रत रख सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे तो जब मन में आ गया कि एकादशी का व्रत करना है तभी से फल मिलना शुरू हो जाता है। तो आइए बिना देर किए उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। मार्गशीर्ष मास को अघन मास कहा जाता है, जो कि हिंदी महीना होता है और यह अक्टूबर नवंबर के बीच में ही आता है हमेशा। तो कहते हैं कि इस महीने से सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, इसीलिए शुभ कार्यों का प्रथम मास भी कहा जाता है। तो आइए बिना देर किए उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मूर नाम का प्रकट हुआ था। उसने अपनी शक्ति से देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्यु लोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। तब देख लीजिए कि भगवान भोलेनाथ कहने लगे, आप भगवान विष्णु जी के शरण में जाइए, क्योंकि यह उनके डिपार्टमेंट की बात नहीं थी। उनसे भोलेनाथ से आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहाँ पर शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान की प्रार्थना की और उसके बाद इंद्र कहने लगे, एक नारा जग नाम का दैत्य ब्रह्मवंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं उसके। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए, क्योंकि देवताओं को बहुत परेशान कर रहा था और आप ही सब कुछ बन गया था, किसी को कोई अहमियत नहीं दे रहा था। और पहले देवता जाते हैं विष्णु भगवान के पास तो उनकी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उसके बाद अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तो ऐसा ही अक्सर होता है। तब भगवान देखिए क्या बोलते हैं। भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूँगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। अब भगवान की हिम्मत मिल गई तो सभी देवताओं को बहुत आश्वासन हुआ। तब क्या करते हैं वो, भगवान कहते हैं तुम चढ़ाई करो, मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊँगा। तब भगवान की आज्ञा मानकर देवता लोग वहाँ आए जहाँ युद्ध भूमि में मूर दैत्य राजा गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूर के सामने देवता घड़ी भर भी नहीं टिक सके। इतना बलवान था, इतना शक्तिशाली था। भगवान विष्णु जी भी वहाँ पहुँचे। जब देखे कि देवता लोग डर गए हैं और यहाँ से भाग गए हैं, डर के मारे थर्रा रहे हैं, युद्ध अभी ही समाप्त हो जाएगी, इनकी हार होगी, तब भगवान विष्णु वहाँ पे पहुँचते हैं।
क्योंकि सभी देवता उन्हें मनाने के लिए क्षीर सागर में पहुंच गए थे। तो भगवान ने वचन दिया हुआ था, तो भगवान वहाँ पे पधारते हैं। अब देख लीजिए भगवान क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र उसको आज्ञा देते हैं, शत्रुओं का संहार करो, ऐसा बोलते हैं अपने सुदर्शन चक्र को। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी, एक मूर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। न गदा गर्दन तोड़ सकी, न चक्र उसे काट सका। बाकी जितने भी राक्षस थे सबको मार दिया, सिर्फ एक सुदर्शन चक्र। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया, बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को न मार सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष बीत गए, परंतु प्रभु का दांव नहीं बन रहा था। हजारों वर्ष बीतने के बाद भी नहीं सफल हुए, एक भी दांव उनका सफल नहीं हुआ। मूढ़ दैत्य पर्वत के समान कठोर था, प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई, शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले, क्योंकि भगवान हर पैतरा अपनाते हैं। जब इससे नहीं माना तो चलो ये पैतरा अपनाते हैं। यही साधु संतों का भी होना चाहिए। अब क्या होता है, वो जब भगवान भाग चले तो आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम में चले गए। उनकी विश्राम स्थली है बद्रिकाश्रम, तो वहाँ पे चले गए। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी, हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मूढ़ दैत्य भी पीछे पीछे चला गया, सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, क्योंकि भगवान थक गए थे और वहाँ पे सो रहे थे, तो उनके शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न होती है, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मुड़ के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आ गया, क्योंकि अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, तो वह कन्या के पास कुश्ती करने के लिए आ गया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया। जब मल्ल युद्ध करने के लिए मूढ़ राक्षस आया तो कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है, मल्ल युद्ध में गिराना होता है, तो उन्होंने गिरा दिया। जब वह उठा तो उसका सिर काट कर कहा, यह हठ योग का फल है। मूढ़ की सेना पाताल लोक को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था, मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो क्रुद्ध मन में इच्छा हो प्रकट करके मांग लो। कि उस टाइम वह कन्या भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई थी और मूढ़ राक्षस का वध कर चुकी थी, क्रोध में थी, बेहबल थी, आग बबूला हो रखी थी। तो भगवान उसे शांत करते हुए कहते हैं कि तुम मांग लो, तुम्हारे मन में जो भी वरदान है वह तुम मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उनके घर में दूध पुत्र धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगी। उसका नामकरण भी वहीं पे भगवान करते हैं और उनका नाम एकादशी तिथि पड़ता है। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेगा उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। एकादशी माता को वरदान देते हैं और फिर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। इस कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना भी है। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी से हर एकादशी प्रारंभ कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम एकादशी करना चाहते हैं वो उत्पन्ना एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब इस दिन
फलाहार में कहते हैं कि इस दिन विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नाम जप करना चाहिए। और इस दिन हो सके तो गुड़ और बादाम का फलाहार लेना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है और गुड़ और बादाम हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस दिन गुड़ और बादाम का फलाहार ले सकते हैं। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत एकादशी को इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने भगवान की ही रक्षा की। तो जिन्होंने भगवान की रक्षा की वो सभी भक्तों की भी रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए सबसे उत्तम व्रत एकादशी को माना जाता है। कोई भी व्रत ना करे चलेगा, सिर्फ एकादशी का व्रत कर लेते हैं, सारे व्रतों का पुण्यफल मिल जाता है। और इस दिन झूठ, कपट, छल, निद्रा ये सब चीज़ से दूर रहना चाहिए। अधिक भोजन, अगर एकादशी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शुद्ध शाकाहारी भोजन कर सकते हैं उस दिन। तब भी कहते हैं कि रोटी वाली एकादशी का फल मिलता है। चावल ना खाएं, पानी वाली चीज़ों से दूर रहें, साबूदाना भी नहीं खाना पड़ता है आज के दिन। एकादशी के दिन साबूदाना भी परहेज होता है। बहुत लोग साबूदाना खा लेते हैं, सावा का चावल खा लेते हैं व्रत वाला कह करके, लेकिन ये सब चीज़ से दूर रहना चाहिए। फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब खा करके एकादशी करना उत्तम माना जाता है। बाकी सभी भक्तों की अपनी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो उस हिसाब से भी फलाहार ले सकते हैं। एक्सपर्ट की राय से अपना डाइट जैसे है उस हिसाब से व्रत रख सकते हैं। बहुत भक्तों को सूट नहीं करता है केला खाना, सेब खाना, संतरा खाना, इस तरीके से सूट नहीं होता है, तो वो अपने हिसाब से फलाहार लेकर के व्रत कर सकते हैं। नहीं तो शुद्ध शाकाहारी बिना अनियन गार्लिक के रोटी सब्जी बना करके भी खाकर इस व्रत को पूर्ण किया जा सकता है। एक टाइम, सिर्फ अगर एक टाइम भोजन करें तो भी व्रत का फल मिलता है। इतना सुंदर, इतना सात्विक है यह एकादशी का व्रत। जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।